बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ नहायत ही लजीज मूंग और मसूर की दाल। बनाना बहुत ही आसान है और नहायत ही आसान मेथड के साथ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये वाली रेसिपी। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मूंगी की दाल ली है 1.5 पाव और मसूर की दाल ली है 1 पाव। आप अपनी मर्ज़ी से इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे जब भी ये दाल बनाएं तो मूंगी की दाल ज़्यादा डालें और मसूर की कम। अब मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर और इसमें दोनों दालें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मूंगी की दाल भी मैंने शामिल कर दिया और मसूर की भी। इन दोनों को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब दोनों दालें मैंने शामिल कर दी हैं और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा ये पानी मैंने शामिल कर दिया। पानी यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। पानी भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने इलाके के हिसाब से। अगर आपके इलाके में दाल जल्दी गल जाती है तो कम पानी डालें, अगर देर में गलती है तो फिर पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया थोड़े से लहसुन के जो है और अब इसमें शामिल करते हैं स्पाइसेस। नमक यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और ये इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें अब शामिल कर देते हैं हल्दी और हल्दी यहाँ पे मैंने शामिल की है 1 टीस्पून। अब इसमें शामिल करते हैं धनिया पाउडर और धनिया पाउडर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल कर दिया और अब इनको कवर करके पकने के लिए रख देते हैं और ये जल्दी से हमारी जो दाल है पक कर तैयार हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम रखी है और जो वेट है ये भी हिलना शुरू हो गया। अब तकरीबन हमने इसे 5 मिनट के लिए बस पकाना है। दूसरी साइड पे मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया। बस 5 मिनट के लिए हमने इसका जो वेट है ये हिलने देना है, सीटी चलने देनी है 5 मिनट और ये 5 मिनट में हमारी ज़बरदस्त सी दाल जो है पक कर तैयार हो जाती है। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और अब जो गैस है वो रिलीज़ होने का वेट करते हैं। और व्यूअर्स, इसमें ये शामिल करेंगे हम एक ज़बरदस्त सा तड़का इसको लगाएंगे जो इसके टेस्ट को लेकर जाएगा नेक्स्ट लेवल तक। बहुत ही शानदार इसको हम तड़का लगाएंगे। इसकी गैस बिल्कुल रिलीज़ हो चुकी है और अब इसका ओपन खोल लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। यहाँ पे गैस बिल्कुल रिलीज़ हो चुकी है और अब इसका ओपन खोल लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो दाल है वो हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, गल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की इसकी लुक का, ये बहुत ही मज़े की लग रही है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। और व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दाल को तकरीबन 1 मिनट तक और मज़ीद पका लिया और ये अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। अब इसे रखते हैं एक साइड पे और फ्लेम भी यहाँ पे मैंने कर दी है ऑफ। और अब दाल के लिए एक मज़ेदार सा तड़का तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन 1 टीस्पून। लहसुन को थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये मोटी वाली मिर्चें। अगर आपके पास गोल वाली मिर्चें हैं तो वो इसमें शामिल कर दें। साथ ही 3 अदद मैंने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया 1 टेबल स्पून के बराबर। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। लहसुन को गोल्डन होने तक हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है और ये बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल ये वाला तड़का है जो हमारी दाल के जायके को लेकर जाएगा नेक्स्ट लेवल तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी दाल तैयार हुई है। और लुक देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, नहायत ही टेस्टी तैयार हुई है। आप भी लाजमी तैयार कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। ये रेसिपी तैयार लाजमी कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इख्तिताम करती हूँ आज की इस वीडियो का इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद।